हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एजेंडा राइटिंग। बहुत सारे जिसके मुझे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस भी रिसीव हो रहे थे। तो एजेंडा क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे बहुत ही सिंपल टर्म्स में। दूसरी बात, आज के वीडियो में हम लोग एजेंडा के 2 सैंपल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उन सैंपल को सॉल्व करके हम लोग एजेंडा का फॉर्मेट और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एजेंडा का मतलब जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यसूची। मतलब कोई भी जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जाने से पहले की जो प्रिपरेशंस होती है, वो हम लोग जो करते हैं उसी को एजेंडा बोलते हैं। चलिए और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब जैसे कोई भी लड़का है, वो एक लड़की देखने के लिए जाता है, लड़की से मीटिंग करने के लिए जाएगा, ऑब्वियसली देखने के लिए जाएगा, तो मीटिंग भी होगी, उन लोगों की बातचीत वगैरह भी होगी। अब उस मीटिंग से पहले जो भी कुछ वो प्रिपरेशन करेगा वो एजेंडा होगा। क्या क्या प्रिपरेशन कर सकता है कि भाई लड़की से मैं मिलने जाऊंगा, ऑब्वियसली मेरा गेटअप कैसा होगा, कपड़े वगैरह कैसे पहननी है, हेयर स्टाइल वगैरह कैसे रखनी है, क्या क्या टॉपिक्स है जिन पे हम लोगों को बात करनी है। मतलब जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, जॉब से रिलेटेड बात करेंगे, लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स की बात करेंगे, और भी क्या क्या इंटरेस्ट है, ये सारी बात करेंगे। तो मतलब टॉपिक पहले डिसाइड हमने कर लिए। दूसरा, जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पहली बार हम लोग मिल रहे हैं उस गर्ल से, तो कुछ गिफ्ट वगैरह हमें देना है, जैसे चॉकलेट हो गया या गुलाब का फूल हो गया। तो ये सारी प्रिपरेशंस जो भी हम लोग कर रहे हैं उस मीटिंग के लिए, जो मीटिंग हम उस गर्ल से करने वाले हैं, उसी मीटिंग से पहले की जाने वाली इन्हीं सारी प्रिपरेशंस को हम लोग बोलते हैं एजेंडा। तो बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई मीटिंग होती है, मीटिंग से होने वाली जितनी भी प्रिपरेशंस होती है होने से पहले, वो सारी प्रिपरेशंस को हम लोग एजेंडा बोलते हैं। तो चलिए बिना देरी के अब हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं एजेंडा को एकदम डिटेल में। तो चलिए अब एजेंडा को हम लोग पढ़ लेते हैं और ये भी पढ़ लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह होता है। सो एजेंडा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा लिखा जाता है मीटिंग्स के लिए, क्योंकि मीटिंग्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ इफेक्टिव टीम कोलैबोरेशन। किसी भी इफेक्टिव टीम कोलैबोरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होती है, मीटिंग। क्योंकि यार मीटिंग में ही हम लोग डिसाइड वगैरह करते हैं ना कि आगे हम लोगों को क्या करना है, किस तरह की हम लोगों की प्लानिंग्स वगैरह होंगी, एंड सो ऑल। बट वी हैव ऑल बीन इन मीटिंग्स दैट वर अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ एवरीवन्स टाइम। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा, आप लोग किसी पर्टिकुलर मीटिंग में गए होंगे, मीटिंग से आने के बाद आप लोगों को पता चला है कि यार हमारा तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया। और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अनप्रिपेयर्ड चले जाते हैं। मतलब बस मुंह उठा के, बॉस ने बोला भाई साहब मीटिंग है, अपना मुंह उठा के चले गए। किसी तरह की कोई प्रिपरेशन नहीं है, ये भी नहीं पता मीटिंग किस बारे में हो रही है, बॉस ने बोला है मीटिंग होनी है, बस सिंपली चले गए। तो बिना किसी प्रिपरेशन के चले जाते हैं, बिना किसी डिस्कशन के चले जाते हैं। और जो कभी कभी जो डिस्कशन होता है कई बार साइड ट्रैक हो जाता है। मतलब मीटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं सेल्स टारगेट पे हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में बॉस की चमचागिरी करने लग जाते हैं, बॉस आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और मतलब जो मीटिंग डिस्कशन होता है वो किसी दूसरे ट्रैक पे चले जाता है। लास्ट में हम लोग निकल के आते हैं, कोई भी कंक्लूजन या कोई भी डिसीजन नहीं होता है, और फिर पता चलता है अरे यार बॉस ने हमारी 1 या 1.5 घंटे का जो टाइम था वो भी खराब कर दिया। इसलिए हम लोगों के पास अब आता है इसका सोल्यूशन, एंड दैट इज एजेंडा। इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है एजेंडा। तो एजेंडा क्या होता है? एजेंडा को हम लोग एक डॉकेट या फिर एक शेड्यूल भी बोलते हैं। मीटिंग एजेंडा एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या क्या अकम्प्लिश कर पाएंगे, उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करवा सकते हैं पहले से। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का यानी एजेंडा का, वो होता है टू मेक श्योर दैट मीटिंग विल कंडक्ट स्मूथली, कि मीटिंग एकदम स्मूथली चले, ये इसका मेन पर्पस होता है। एंड हेल्प अस टू प्रिवेंट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, और किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को हम लोग यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, मतलब अवॉइड कर सकते हैं किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को। मतलब एजेंडा से पहले से डिसाइड हो जाता है मीटिंग किस बारे में होने वाली है, मीटिंग बहुत स्मूथ बन जाती है। और दूसरा जो मेन फैक्टर होता है, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, मीटिंग भी किस बारे में होने वाली है। कई लोगों को तो अगर बॉस बोल देता है कि आप लोगों की मीटिंग होने वाली है, बस उनके दिल की स्पीड 250 हो जाती है। तो यानी यहाँ पे हम लोगों को पहले ही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। ये होता है एजेंडा, ठीक है। अब इसके क्या क्या पर्पस होते हैं, यार लिखते क्यों हैं? वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मीटिंग के लिए जो प्रिपरेशंस होती है, जो हम लोग पहले करते हैं, उसी के लिए हम लोग एजेंडा लिखते हैं, और डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसके क्या क्या मेन पर्पस होते हैं। तो पर्पस देखिए, इट गिव्स द अटेंडेंस प्रायर नोटिस ऑफ व्हाट विल बी डिस्कस्ड। पहले से पता चल जाता है, पहले से ये बात कर लेता है कि भाई मीटिंग में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इट सेट्स
क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर व्हाट नीड्स टू अकर बिफोर एंड ड्यूरिंग ए मीटिंग। मीटिंग से पहले और मीटिंग के दौरान क्या क्या होने वाला है, क्लियर एक्सपेक्टेशन भी सेट कर देता है एजेंडा। इट कीप्स द पार्टिसिपेंट्स फोकस्ड ऑन द टॉपिक एट हैंड। पार्टिसिपेंट्स को टॉपिक के ऊपर फोकस करने में भी हेल्प करता है। अब वो कैसे करता है कि पार्टिसिपेंट्स को पहले से पता है कि हम लोग किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वो पहले से अपनी क्वेश्चंस लेकर जाएंगे, अपने सजेशंस लेकर जाएंगे या वेल प्रिपेयर्ड होकर चले जाएंगे। इट सेट्स द पेस ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का पेस भी जो होता है वो यहाँ से सेट हो जाता है। कैसे सेट हो जाता है? क्योंकि इसमें हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन पर्टिकुलर बंदा है जो कितनी देर किसी टॉपिक के ऊपर बोलने वाला है, तो मीटिंग भी एकदम स्मूथ में एकदम सही तरीके से चलने लग जाती है। इट एक्ट्स एज ए टाइम मैनेजमेंट टूल। सबसे मेन मीटिंग हम लोग कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग बुलाई जाती है 10 मिनट के लिए और फिर चलती जाती है, आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, मतलब कोई पता ही नहीं चलता। जब तक टाइम मन किया बॉस का तब तक टाइम आगे बढ़ता रहा, चलती रही। तो टाइम मैनेजमेंट टूल को भी ये क्लियर हमारे सामने कर देती है, मतलब एजेंडा की वजह से हम लोग टाइम को भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं इसके? सो अगेन, जितनी भी अनप्रोडक्टिव मीटिंग होती है जिसमें हम लोग जाते हैं अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं। दूसरा, आपकी टीम का और आपका पूरा का पूरा टाइम ये सेव कर सकता है। हम इसमें वो सारी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं जो अब हम लोग एजेंडा में डिस्कस करने वाले हैं, मीटिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेस्ट वे टू स्टे फोकस्ड एंड गुड यूज ऑफ द टाइम। ये हमारी हेल्प करता है कि हम लोग थ्रू आउट द मीटिंग फोकस्ड रहें और अपने टाइम का अच्छे से यूज़ कर पाएँ। इट कैन बी यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन ब्रिज। अच्छा, कम्युनिकेशन ब्रिज में भी ये हेल्प करता है। अच्छा, कम्युनिकेशन ब्रिज कैसे करता है ये? तो जैसे कई लोगों को पहले से पता नहीं होता कि मीटिंग किस बारे में है, किस बारे में नहीं है, फिर उन लोगों को डाउट होता है कि यार अगर बॉस ने मुझसे वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कर लिया या फिर मेरे पास कुछ सजेशंस है वो मैं बॉस को नहीं दे पाया, तो ये जो कम्युनिकेशन गैप होता है इसको ब्रिज कर देता है एजेंडा। इट कैन कीप चेक ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर नेसेसरीली रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा मैंने बताया था कि जैसे किसी गर्ल से हम लोग पहली बार मिलने के लिए जाएंगे तो हम लोग पहले से टॉपिक को प्लान करके जाएंगे, क्वालिफिकेशन पूछनी है, घर का काम आता है नहीं आता, अपने इंटरेस्ट हम लोगों को बताने। तो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग पहले से ही, जो भी रिक्वायर्ड है उनको पहले से ही हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब पहले से ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं मीटिंग में ये सारी बातें डिस्कस होने वाली है। फिर इसके बाद में अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं थ्रू आउट द मीटिंग या फिर एजेंडा से रिलेटेड। तो एजेंडा में डिस्कस दोज टॉपिक्स ओनली विच आर रेलिवेंट टू द मीटिंग। एजेंडा लिखते समय सिर्फ उन टॉपिक के बारे में हम लोग लिखेंगे जो कि मीटिंग से रेलेवेंस रखते हैं, यानी मीटिंग से रिलेटेड है। सजेशंस कैन टेकन इनटू अकाउंट आफ्टर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मीटिंग इज फुलफिल्ड। जब मीटिंग का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मीटिंग थी, जैसे मान लेते हैं सेल्स टारगेट को इंक्रीज करने के लिए, तो लास्ट में मीटिंग एंड हो गई तो हम लोग अपने सजेशन दे सकते हैं कि भाई सेल्स टारगेट हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। मेक द मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को एजेंडा में ध्यान रखना है। मेक द मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर बाय प्रोवाइडिंग ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट द मीटिंग विल कवर। मीटिंग क्या कवर करने वाली है उसका भी हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू इस पर मिल जाता है। सेट टाइम लिमिट फॉर ईच टॉपिक, नैरो लेंथ ऑफ डिस्कशन टू सेव प्रीसियस टाइम टेकन in extra discussion. Usually meetings become useless when discussion divert in wrong side. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, यानी मीटिंग कर रहे हैं, और हमारी जो मीटिंग है वो किसी दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल करने लग जाती है, दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारा डिस्कशन और ज़्यादा लंबा होता जाता है। तो ये उस लेंथ ऑफ डिस्कशन को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करता है एजेंडा। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं, असाइन टाइम लिमिट टू ईच स्पीकर। तो देखिए, मीटिंग होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, अब उन बहुत सारे लोगों में कोई अपनी बात रख पाए, कोई अपनी बात नहीं रख पाए, तो यहाँ पे हम लोग हर एक स्पीकर के लिए टाइम लिमिट भी डिसाइड कर देते हैं। पता चला कोई एक स्पीकर है वो बोलना चालू किया और फिर वो बंद ही नहीं हो रहा है, तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होएगा। असाइन टाइम लिमिट टू ईच स्पीकर टू कवर हिज और पॉइंट ऑफ व्यू व्हाइल मीटिंग। मीटिंग मेंबर्स विल अप्रिशिएट दिस एफर्ट एज इट विल गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डिस्कस द टॉपिक्स। इससे क्या होता है, अगर हम टाइम लिमिट असाइन कर देंगे हर एक स्पीकर के लिए, तो हर एक स्पीकर के या जो मीटिंग मेंबर्स हैं
वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी कि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन कर सके। अगर कोई एक स्पीकर बोलना चालू कर रहा है, बोलता ही जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा, टाइम ही नहीं मिल पाएगा, हमारा मीटिंग का टाइम पहले ही ओवर हो जाएगा। बिफोर स्टार्ट ऑफ मीटिंग अरेंज टॉपिक एरियाज इन ब्लैंक पेज। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक ब्लैंक पेज है उसमें कुछ टॉपिक एरियाज को हम लोग लिख सकते हैं। यानी जो बॉस होता है या जो भी मीटिंग ऑर्गेनाइजर होता है, टॉपिक एरियाज को एक ब्लैंक पेज में लिख सकता है, हर एक मेंबर को वो दे सकता है, जिससे कि क्या होगा, जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स है उन पे फोकस रहेगा हर एक मेंबर का। दूसरा, उसी में थोड़ा हम एम्प्टी स्पेस भी प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि जो मीटिंग मेंबर्स है वो अपने इनपुट्स भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे हमने एक पेज दे दिया किसी को और उसमें टॉपिक लिख दिया, इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होने वाला है, आपके अगर कोई सजेशन है, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम्ड देन। तो यानी सजेशन भी हम लोगों को इजीली मिल सकते हैं। अब मीटिंग के दौरान हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग मीटिंग अलोकेट टाइम फॉर टी एंड रिफ्रेशमेंट। ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है जो हम लोग कर सकते हैं मीटिंग को और ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए। टू गिव देम ब्रेक it also gives you ample time to rearrange rest of the topics। मीटिंग अगर थोड़ी लंबी चलने वाली है, सपोज 2 घंटे के लिए चलने वाली है या 2.5 hours के लिए, या फिर 1.5 hour भी काफ़ी लंबा होता है मीटिंग के लिए। अगर मीटिंग इतने टाइम तक चलने वाली है तो उस दौरान, मीटिंग के दौरान हम लोग एक टी और रिफ्रेशमेंट भी अरेंज करवा सकते हैं ताकि लोगों को भी ब्रेक मिल सके, बोर ना हो। और दूसरी बात, जो भी स्पीकर्स है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है उन लोगों को भी प्रॉपर टाइम मिल सके दूसरे टॉपिक्स को रीअरेंज करने में। वंस मीटिंग इज कंप्लीटेड, जब मीटिंग एक बार कंप्लीट हो जाती है, रिवाइज ऑल डिस्कशन एंड हाईलाइट कंक्लूजन। तो जितने भी डिस्कशन हमने किए हैं उन सबको रिवाइज कर सकते हैं, यानी ब्रीफ में बता सकते हैं, हाँ भाई आज हमने इस बारे में बात की, एक समराइज फॉर्म में हम लोग बता सकते हैं। और जो कंक्लूजन है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। आस्क देम फॉर द सजेशंस एंड फीडबैक बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक पेज। एक एक्स्ट्रा पेज हम लोग दे सकते हैं जिसे फीडबैक पेज भी बोला जा सकता है, और उस पर हम लोग अपने टीम मेंबर्स के सजेशंस भी ले सकते हैं। हैंड ओवर मीटिंग मिनट्स आफ्टर द मीटिंग टू ईच मेंबर एंड डिस्कस फ्यूचर मीटिंग रिलेटेड पॉइंट्स फॉर देयर एज। अच्छा, मीटिंग मिनट्स क्या होता है? मीटिंग से पहले की जो तैयारियां होती है वो एजेंडा होती है। मीटिंग के बाद में उसके मीटिंग मिनट्स मतलब मीटिंग का समराइज फॉर्म, मीटिंग में हम लोगों ने क्या क्या बात की है उसे मीटिंग मिनट्स बोला जाता है। सो जो भी मीटिंग मिनट्स है, मतलब मीटिंग में क्या क्या बात की गई है, वो हम लोग हैंड ओवर कर सकते हैं मीटिंग के बाद में हर एक मेंबर को, एंड डिस्कस फर्दर मीटिंग एंड डिस्कस फ्यूचर मीटिंग रिलेटेड पॉइंट्स फॉर देयर एज। और आगे क्या क्या मीटिंग होने वाली है उनसे रिलेटेड पॉइंट्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी एजेंडे को और ज़्यादा इंप्रेसिव बनाना है, फीडबैक फॉर्म ले लो यार। ये सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प करता है किसी भी एजेंडे को इंप्रेसिव बनाने में। फीडबैक फॉर्म ले सकते हैं अपनी टीम से, जिसमें कि जो टॉपिक्स थे वो जो भी हमने सेलेक्ट किए वो सारे पार्टिसिपेंट से रेलेवेंट थे या नहीं थे, या फिर हमने कोई इंपॉर्टेंट मैटर को मिस तो नहीं कर दिया जो हमें इसमें डिस्कस करना चाहिए था। तो ये सारी बातें तो हो गई हमारी मीटिंग की, एजेंडा की। अब इसके बाद में हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, साथ ही साथ सैंपल भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग फॉर्मेट पे आ जाते हैं। सबसे ऊपर हम लोग लिखेंगे मीटिंग एजेंडा टाइटल, यानी जो मीटिंग एजेंडा है किस बारे में होने वाला है उसका टाइटल लिखेंगे, टॉप और सेंटर में आएगा। उसके बाद मीटिंग इन्फॉर्मेशन, मीटिंग का क्या पर्पज़ है वो लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव में उस पूरे एजेंडा का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा या एजेंडा का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, एजेंडा क्यों सर्कुलेट किया जा रहा है। डेट हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्मेट में आएगी। एक्सटेंडेड फॉर्मेट जैसे मान लेते हैं आज है 20 दिसंबर 2021, तो 20 दिसंबर 2021 इस तरीके से एक्सटेंड करके लिखना है, डेट मंथ एंड ईयर। लोकेशन, अच्छा जब मीटिंग होनी है वो ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर तो होनी है, तो मीटिंग रूम या फिर कोई हॉल, उसकी लोकेशन हम लोग डाल देंगे। टाइम, द एक्चुअल टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होने वाली है वो एक्चुअल टाइम हम लोग डालेंगे। मीटिंग किस तरह की होने वाली है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, सिर्फ हम डिस्कशन करने वाले हैं, या किसी कोई पर्टिकुलर चीज़ का हम लोग असेसमेंट लेने वाले हैं। टाइम ऑफ अराइवल, मतलब अब ये टाइम ऑफ अराइवल है, टाइम टू बिगिन द मीटिंग, जब सारे लोग आ जाएंगे मीटिंग रूम में, जब सारे लोग आ गए मीटिंग हॉल में आ गए, अब वो लोग मीटिंग कब स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअल टाइम। जैसे मान लेते हैं
10:15 पे सब लोगों को गैदर होना है, मीटिंग रूम में सब लोगों को आना है, और सब लोगों को पता है 10 मिनट तो आने में, अरेंज होने में लग जाता है। 10:25 पे मीटिंग स्टार्ट होनी है। यहाँ पे हम लोग वो लिख देंगे टाइम ऑफ अराइवल, ठीक है। टाइम ऑफ एडजर्नमेंट मतलब मीटिंग एंड होने का टाइम, जो भी एक्चुअल टाइम होएगा, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 10:25 से 1 PM चलेगी। उसके बाद अटेंडीज, कौन कौन अटेंड करने वाला है, नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट विद देयर नेम्स, कौन कौन इस मीटिंग को अटेंड करने वाला है, नाम भी उन लोगों के लिखेंगे। फिर प्रिपरेशन फॉर द मीटिंग। अच्छा, प्रिपरेशन फॉर द मीटिंग जैसे मैंने बताया था कि अगर किसी गर्ल से मिलने जा रहे हैं तो क्या क्या प्रिपरेशंस हम लोग करते हैं, क्या क्या पहले से टॉपिक डिस्कस करके जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग लेकर जाते हैं, वैसे ही तो मीटिंग के लिए क्या प्रिपेयर करके आना है, प्लीज़ रीड, क्या रीड करके आना है, जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है उन सबको रीड करके आना है। प्लीज़ ब्रिंग, क्या क्या लेकर आना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मीटिंग में लेकर आनी है, तो वो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एक्शन आइटम्स, एक्शन आइटम्स में हम लोग लिख देंगे कि लास्ट टाइम क्या एक्शन लिया गया था इसी पर्टिकुलर मीटिंग में, या इस तरह की मीटिंग से रिलेटेड क्या एक्शन लिया गया था, रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी कौन थी, और ड्यू डेट मतलब वो एक्शन कब लिया गया था। न्यू एक्शन, अब और क्या नया एक्शन हमें लेना है, कौन रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, और इसकी ड्यू डेट क्या होगी। अगर और भी कोई इंपॉर्टेंट नोट्स है तो अदर नोट्स में आ जाएगा, अदर इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन टू बी टेकन डाउन। अगर इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन है या इंस्ट्रक्शन है तो वो भी हम लोगों को यहाँ पे लिख देनी है। अब इन सब के बाद में हम लोग लिख लेते हैं इसका एक सैंपल भी। तो देखिए ये आ गया मीटिंग एजेंडा, ठीक है, सैंपल हम लोग दिख रहे हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे हम लोग कंपनी का लोगो लगा देंगे, साइड में कंपनी का लोगो आ जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है ATC ऑनलाइन का। और इसके बाद में सबसे ऊपर टाइटल आ गया, मीटिंग एजेंडा हमने लिख दिया। फिर मीटिंग एजेंडा का टाइटल आ गया, सबसे ऊपर तो मीटिंग एजेंडा लिखना है, फिर इसका टाइटल आ गया। अब मीटिंग इन्फॉर्मेशन, मीटिंग की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो किस बारे में हम लोग मीटिंग करने वाले हैं, न्यू स्टूडियो सेटअप फॉर लाइव क्लासेस। जैसे मान लीजिए मैंने ATC ऑनलाइन के लिए अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों की मीटिंग बुलाई है, हालांकि अभी कोई एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, सब कुछ मैं खुद ही कर रहा हूँ, अज्यूम कर लेते हैं यार क्या जाता है। तो न्यू स्टूडियो सेटअप फॉर लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस के लिए नया स्टूडियो सेटअप करना है, ये मीटिंग इन्फॉर्मेशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आवर ऑफिस प्रीमाइसेस, हमारा जो ऑफिस प्रीमाइसेस है उसका इंटीरियर डेकोरेशन हमें करना है विद लाइव क्लास सेटअप। डेट कब होएगा, 3 दिसंबर 2021 को। लोकेशन मीटिंग रूम 1 आ गया। टाइम 4:30 PM पे आ जाएगा। मीटिंग टाइम क्या है, डिस्कशन करना है, हम लोग वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे क्या क्या हम लोगों को एक्शंस लेने हैं। टाइम ऑफ अराइवल 6 PM है। टाइम ऑफ एडजर्नमेंट ये हो गया 8:30 PM, ठीक है। अटेंडीज, कौन कौन अटेंड करेगा, तो मैंने यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिख दिए जो कि मेरी कंपनी में है ही नहीं, फिर भी मैंने नाम लिख दिए। तो नाम देख लेते हैं। इनिशियली हम लोगों को हर एक का नाम लिखना है, कृष्णा पटेल, किरण कुमारी, गोपाल के वर्मा, मनीषा सैनी। प्रिपरेशंस फॉर मीटिंग, मीटिंग के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करके आनी है। रीड, क्या रीड करके आना है, भाई मुझे इंटरैक्टिव पैनल लगवाना है तो उसका ब्रोशर पहले रीड करके आओ। कोटेशन डॉक्यूमेंट, जो भी हम लोगों ने अलग अलग कंपनीज को बोला था कि भाई अपनी कोटेशन भेज दो, तो कोटेशन डॉक्यूमेंट को रीड करके आना है। प्लीज़ ब्रिंग, लेकर के आना है कॉम्पिटिटिव कंपनी का कोटेशन, मतलब कोई एक कंपनी, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक कंपनी XYZ हमने फाइनलाइज कर ली स्मार्ट बोर्ड के लिए, अब उसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसका हम लोगों को कोटेशन लेकर आना है। फाइनल प्राइस चार्ट, और वो कंपनी हमें जो फाइनल प्राइस ऑफर कर रही है वो भी हमें लेकर आना है। तो ये सारी प्रिपरेशंस हो गई। फिर इसके बाद में जो पॉइंट्स आते हैं उनको एक्शन पॉइंट्स, मतलब क्या क्या हमें एक्शन लेना है। तो ड्यू एक्शन, कौन कौन से एक्शन हैं जो ड्यू पड़े हुए हैं। अपडेट्स लेना है, XYZ कंपनी से हमें अपडेट लेनी है। किसे लेनी है, यहाँ पे मैंने अथॉरिटी का नाम लिख दिया, गोपाल के वर्मा को। कब लेनी है, 5 दिसंबर 2021 तक हो जाना चाहिए। न्यू एक्शन, क्या नया एक्शन लेना है। सेंड ईमेल टू देयर मार्केटिंग हेड, उनके मार्केटिंग हेड को ईमेल भेज दो। मनीषा सेजवाल को करना है ये, और कब तक, 5 मई 2015। अच्छा ये यहाँ पे गलत हो गया यार, इसको 2021 कर लेते हैं, या ये ज़्यादा लेट हो गया, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे जो भी डेट है वो आ जाएगी। उसके बाद में अदर नोट्स, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे ऐड ऑन करनी है तो प्रोडक्ट्स टू परचेज फॉर द इंटीरियर डेकोर, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हमें इंटीरियर डेकोर के लिए और ज़्यादा चाहिए हमारे ऑफिस के सेटअप के लिए। तो ये हो गया हमारा एक एजेंडा का सैंपल। एक और देख लेते हैं, तो चलिए एक और सैंपल देख लेते हैं। अगेन ये मीटिंग एजेंडा आ गया,
सबसे ऊपर मैंने जैसा कि बताया कंपनी का लोगो आप लोग लगा देंगे, जो भी कंपनी का लोगो है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर टाइटल आ जाएगा मीटिंग एजेंडा, ठीक है। और उसके बाद मीटिंग डिटेल्स, मतलब इस फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स है। ऑर्गेनाइजर कौन है, राकेश खंडेलवाल। डेट 2 दिसंबर 2021। टाइम 11 AM to 1 PM। लोकेशन हमने डाल दी है। इन्वाइटीज़ कौन कौन है, नेहा गुप्ता, राधिका शर्मा, अमन शर्मा और राम पारी के सारे इन्वाइटीज़ हैं। एजेंडा आइटम्स, स्टार्ट कब होएगा और एंड कब होगा, ये सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब जो मीटिंग है वो कब स्टार्ट होनी है, कब एंड होनी है। सो स्टार्ट होगी 11 बजे से 11:15 तक। क्या होगा, सिर्फ हम वेलकम करेंगे। कौन करेंगे, नेहा गुप्ता। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग टाइम डाल दिया, एंडिंग टाइम डाल दिया, आइटम मतलब मीटिंग में क्या क्या एक्शन होने वाले हैं, किसके द्वारा होने वाले हैं, यहाँ पे उसका ऑनर नेम हमने डाल दिया। 11:16 से 12:05 तक न्यू बिजनेस प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे, राम पारिक जिस पे बात करेंगे। फिर 12:06 से 12:30 तक ऑनलाइन सेटअप के बारे में बात करेंगे, राधिका शर्मा जिसके बारे में बात करेंगे। 12:35 से 1 PM तक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, अमन शर्मा जो डिस्कशन करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेकर आना है, एक नोट पैड और एक पेन लेकर आना है, ठीक है, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग लिख सकें। तो ये हो गए हमारे एजेंडा यहाँ पे कंप्लीट। 2 हमने सैंपल भी देख लिए। अगर आप लोगों को ये सैंपल चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है जिसे भी आप फॉलो करके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं हर एक मैसेज का इंडिविजुअली रिप्लाई भी करता हूँ। तो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ईटी से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।